फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजडम ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, जब भी राजपूताना के शौर्य की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम महाराणा सांगा के नाम से भी जानते हैं। मेवाड़ के इस महाराणा ने अपनी ज़िंदगी राजपूत एकता और स्वाभिमान के लिए समर्पित कर दी। दोस्तों, कहा जाता है कि महाराणा सांगा के शरीर पर 80 से भी ज़्यादा घाव के निशान थे और उन्होंने युद्ध में अपनी एक टांग और एक पैर खो दिया था, लेकिन फिर भी मैदान जंग में वो शेर की तरह लड़ते थे। महाराणा सांगा का सबसे बड़ा सपना था भारत को एक साथ जोड़ना और राजपूत शक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाना। उन्होंने गुजरात के सुल्तान और दिल्ली के सुल्तान को कई बार हराया था। बाबर नामा में ये लिखा है कि महाराणा सांगा ने बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, लेकिन ये फैक्ट सच नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले ही महाराणा सांगा ने लोदियों को कई बार हराया था। और कई जगह ये भी लिखा मिलता है कि महाराणा सांगा ने बाबर से प्रॉमिस किया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने में, लेकिन उन्होंने ये प्रॉमिस तोड़ दिया। लेकिन 1527 का खानवा का युद्ध उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बना। यहाँ महाराणा सांगा ने मुगल बादशाह बाबर के खिलाफ राजपूत सेना की अगुवाई की और बहादुरी से लड़ते रहे और अपने ही राजाओं के धोखे की वजह से हार गए। बाबरनामा में लिखा है कि महाराणा सांगा 2 लाख की फौज लेकर लड़ने आए, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि असली आंकड़ा इससे बहुत कम था। बाबर ने अपनी जीत को और बड़ा दिखाने के लिए ये लिखवाया था। दोस्तों, हम सब जानते ही हैं कि इतिहास राजा खुद लिखते हैं। कलम कोई और चलाता है, पर लिखा वही जाता है जो राजा को पसंद आता है। और मुगलों का यही सबसे बड़ा हथियार था कि इतिहास को गलत तरीके से दिखा। बाबरनामा में महाराणा सांगा को डेंजरस राइवल बताया गया है। मतलब बाबर खुद मानते थे कि महाराणा सांगा मुगलों के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। ये डिसीजन मैं छोड़ता हूँ आप पे। क्या आपको लगता है महाराणा सांगा जैसी पर्सनैलिटी वाला आदमी एक बाहर के आदमी को अपने घर बुलाएगा अपने घर के मसले सॉल्व करने के लिए? मुझे तो ये सिर्फ एक मिथ लगता है। आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।